अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एट FST। आज के व्लॉग में हम 3-4 अहम इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तहरीक इंसाफ के PP 118 से उम्मीदवार हैं साबिक सूबाई वज़ीर ख्याल अहमद कास्त्रो। उनको आज सुबह जो है वो हाथा कचहरी से गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ हम डिस्कस करेंगे NA 97 तांदरेवाला से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं साबिक MNA है आयशा रजब बलोच। वो मुस्लिम लीग नून से टिकट ना मिलने से नाराज़ थी। उन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं सादुल्ला बलोच, उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है। और बात करेंगे हम NA 99 की। मलक उमर फ़ारूक जो हैं वो तहरीक इंसाफ के वहाँ से उम्मीदवार हैं। उनके नॉमिनेशंस जो हैं वो हाई कोर्ट से मुस्तरद हो गए हैं और इसकी क्या वजह बनी और वहाँ से अब अगले इलेक्शन के लिए कौन उम्मीदवार हो सकता है। और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे PP 108 और PP 109 को, जहाँ से तहरीक इंसाफ ने जो है वो तवील एक्सरसाइज के बाद दोबारा से अपने उम्मीदवारों के नॉमिनेशन जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए थे। उनको टिकट्स जो है वो ओके कर दिए हैं। उनके टिकट ओके करवाने के लिए साबिक MNA हैं NA 100 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं डॉक्टर निसार जट। उन्होंने पार्टी क़यादत को जो है वो एक धमकी अमेज़ मैसेज किया था और वो उनका मैसेज जो है काम कर गया है, जिसके बाद जो है वो PP 108 से और PP 109 से जो है वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उम्मीदवार जो है वो फाइनल कर दिए गए हैं। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ है कि साबिक टाउन नाज़िम हैं और तहरीक इंसाफ के पहले जो है वो उन्हें NA 101 से टिकट मिला था। नदीम आफ्ताब संदूक वो इलेक्शन से तकरीबन आउट हो गए हैं। अगरचे वो कोशिश कर रहे हैं पार्टी क़यादत से कि उनको दोबारा से NA 101 का टिकट मिल जाए, लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे हमें इन्फॉर्म किया है कि अगर पार्टी क़यादत ने उनको NA 101 में एडजस्ट ना किया तो वो इस दफ़ा रेस्ट करेंगे, अगले इलेक्शन के लिए दोबारा से वो एफर्ट करेंगे। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साबिक सूबाई वज़ीर ख्याल अहमद कास्त्रो को। PP 118 से उम्मीदवार हैं। आज सुबह वो कोर्ट में पेश हुए हैं। उनके खिलाफ जो है 9 मई का एक मुकदमा जो है वो अदालत में ज़ेर समाअत था। कोर्ट से वो बाहर निकल रहे थे तो इस दौरान जो है वो उनको एक और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनको गिरफ़्तार करके अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मसूल हुई कि उनको कहाँ पे शिफ्ट किया गया है, लेकिन उनको बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ख्याल अहमद कास्त्रो ने हमारे साथ बात की थी माजी में और उन्होंने कहा था कि अगर वो वहाँ से उम्मीदवार ना हुए तो उनके भाई आज़ाद अहमद कास्त्रो जो है वो तहरीक इंसाफ के वहाँ से उम्मीदवार होंगे। और PTI ने बाज़ाब्ता तौर पे अभी वहाँ से अनाउंसमेंट तो नहीं की, लेकिन ख्याल अहमद कास्त्रो के कहने के मुताबिक आज़ाद कास्त्रो अगले इलेक्शन के लिए जो है वो वहाँ से PP 118 से उम्मीदवार हो सकते हैं, जहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं साबिक मेयर फैसलाबाद मलिक रज़ाक। और चलते हैं हम तांदरेवाला में बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के हवाले से डायरेक्ट टिकट की ख्वाहिशमंद थी आयशा रजब बलोच। उनको जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने टिकट नहीं दिया। वहाँ पे उनके देवर हैं अली गौहर बलोच, उनको जो है वो पार्टी क़यादत ने जो है वो टिकट दे दिया था, जिसके ऊपर जो है वो आयशा रजब बलोच की कोशिश थी कि पार्टी जो है वो उनको मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है एडजस्ट कर ले, लेकिन उसके ऊपर भी उनको एडजस्ट नहीं किया गया। जिसके बाद जो है वो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो आज़ाद सीएस से इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगी। अब जो है वो गुज़िश्ता रोज़ उनके बेटे रूहान बलोच हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सादुल्ला बलोच हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है। आयशा रजब बलोच तो इस मुलाकात में मौजूद नहीं थी, लेकिन रूहान बलोच की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है इससे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं सादुल्ला बलोच, उनकी पोजीशन जो है वो मुस्तहकम हुई है। और बात करते हैं हम जुल्फ़िकार भुट्टो के हवाले से। NA 98 से जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट से महरूम होने के बाद जुल्फ़िकार भुट्टो पहुँचे हैं अडयाला जेल में और उन्होंने मुलाकात की है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ और उनको निशानदेही की है कि उनकी जो टिकट है वो कैंसिल करके जो है वो दे दी गई है साबिक टिकट होल्डर सादुल्ला बलोच को। और इस तमाम सूरत हाल के ऊपर जो है वो कैदी नंबर 804 से मुलाकात के बाद जुल्फ़िकार भुट्टो ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। आप वो पैगाम सुनिए। आज 19 जनवरी को अडयाला जेल में खान साहब के साथ हल्का NA 97 बहुत डिटेल के साथ डिस्कस हुआ और खान साहब को जब बताया गया कि हल्के का टिकट पहले पेंडिंग रखा गया, उसके बाद जारी किया गया और फिर चेंज कर दिया गया, इस बात पर बड़ा ही ताज्जुब और हैरानगी का इज़हार किया गया। तो टाइगर्स आप लोग तैयार रहें, हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से पुरुमीद हैं और कल शाम तक फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हम आखिरी गेंद तक फ़ाइट करेंगे। हम इस माफिया के ख़िलाफ़ आखिरी गेंद तक जो है लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हल्के से ये सीट विन कर के खान साहब को गिफ्ट करेंगे। तो मैं ये बताता चलूँ कि हल्का में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम, आप लोग तैयार हो जाएं, हम आपकी ज़मानतें ज़ब्त करवाएंगे। कल शाम को फ़ैसला आ रहा है और वही फ़ैसला होगा
जो कैदी नंबर 804 का होगा। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं अली गौहर बलोच, और यहाँ पे एक तगड़ा उम्मीदवार हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हुमायूं अख्तर। पीपल्स पार्टी के यहाँ पे उम्मीदवार हैं नदीम शहादत बलोच। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, जुल्फ़िकार भुट्टो, इन सब उम्मीदवारों में टाई है और इनमें से कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। और आगे हम चलते हैं NA-99 में, जहाँ पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं मलक उमर फ़ारूक। मलक उमर फ़ारूक के नॉमिनेशन जो है वो हाई कोर्ट से मुस्तरद हो गए हैं। उनके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया था PP 107 से। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं खालिद परवेज़ गिल। खालिद परवेज़ गिल का ये कहना था कि मलक उमर फ़ारूक के नॉमिनेशन पेपर जो हैं उनके ऊपर उनके जो दस्तखत किए गए हैं वो किसी और ने किए हैं, ये जाली दस्तखत हैं। इस मौक़िफ़ के ऊपर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने उमर फ़ारूक के जो है वो नॉमिनेशंस यहाँ से रिजेक्ट कर दिए हैं। अगरचे उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का इख्तियार मौजूद है, वो जा भी सकते हैं, और उन्होंने इस वाले से अपने वकला पैनल के साथ रजू भी किया है, और वो अपने इस रिजेक्शन को जो है वो रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर करेंगे। लेकिन सर-ए-दस्त जो है वो मलक उमर फ़ारूक के नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं। और थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं खालिद परवेज़ गिल के हवाले से। 2013 में मुस्लिम लीग नून के वहाँ से टिकट के ख्वाहिशमंद थे सैफुल्लाह गिल, और वहाँ से खालिद परवेज़ गिल ने इसी तरह की एक पटिशन के ज़रिए जो है वो सैफुल्लाह गिल के नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट करवा दिए थे। अगरचे बाद में उन्होंने उसको क्लियर करवा लिया था, लेकिन वो इलेक्शन के करीब जाके नॉमिनेशन के रिजेक्ट होने से इंतखाबी दौर से आउट हो गए थे, और उनके भाई थे नईमुल्लाह गिल। नईमुल्लाह गिल ने जो है वो वहाँ से कामयाबी हासिल की थी और खालिद परवेज़ गिल को शिकस्त दी थी। और ये उनकी थोड़ी सी रूटीन हमने डिस्कस की है कि इससे पहले भी वो 1-2 दफ़ा ऐसे कर चुके हैं, और अब तहरीक इंसाफ के पास वहाँ पे 4-5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उनके पास शहजाद बशीर चीमा का, दूसरा ऑप्शन है उनके पास इम्तियाज़ लूना, और तीसरा ऑप्शन है वहाँ पे सनाउल्लाह गोरसी, चौथे हैं डॉक्टर सज्जाद रंधावा। और इसी हल्के में एक इम्पॉर्टेंट नाम डिस्कस हो रहा है, वो है साबिक़ MNA है, तहरीक इंसाफ के साबिक़ ज़िला सदर भी हैं रज़ा नसरुल्लाह गुम्मन। ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि रज़ा नसरुल्लाह गुम्मन जो है वो वहाँ से तहरीक इंसाफ की हमायत से इंतखाबी मार्के में उतर आएंगे। अगर रज़ा नसरुल्लाह गुम्मन वहाँ से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हो जाते हैं तो उनका एक क्लोज टाई होगा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मियाँ कासम फ़ारूक के साथ। और अभी आगे चलते हैं, हम बात करते हैं NA-100 की। NA-100 में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो तहरीक इंसाफ ने PP 108 से राना आफ्ताब अहमद, उनका टिकट जो है वो होल्ड कर लिया था, और PP 109 का टिकट जो है वो दे दिया था नदीम आफ्ताब संधू को। नदीम आफ्ताब संधू जो है यहाँ से विलिंग नहीं है, वो NA-101 के लिए दोबारा से एफर्ट कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि अगर क़यादत ने जो है वो उनको NA-101 का टिकट ना दिया तो वो इस दफ़ा इलेक्शन में रेस्ट करेंगे। और डॉक्टर निसार जट जो हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं NA-100 से, जिनका मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह के साथ। पीपल्स पार्टी की वहाँ पे उम्मीदवार है सिद्रा सईद बंदेशा। और यहाँ पे थोड़ी सूरत हम डिस्कस करते हैं। गुज़श्ता रोज़ जो है वो डॉक्टर निसार जट ने पार्टी के साथ जो है वो रब्ता किया था कि अगर उनके दोनों विंग्स जो हैं वो उनसे छीन लिए जाएंगे या उनको तब्दील कर लिया जाएगा तो उनके लिए इंतखाबी मार्के में उतरना मुश्किल हो जाएगा। और ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं राना सनाउल्लाह, उनकी एक जो है वो गैर एलानिया फेवर होगी। तहरीक इंसाफ की क़यादत डॉक्टर निसार जट के इस मौक़िफ़ को या उनके इस डिमांड को या इस बात को जो है वो कंसिडर किया, जिसके बाद जो है वो PP 108 से राना आफ्ताब अहमद का टिकट जो है वो रिस्टोर कर दिया गया है। उनको जो है गैर ज़रूरी तौर पे होल्ड किया गया था वहाँ से। तहरीक इंसाफ के किसी और उम्मीदवार ने अप्लाई भी नहीं किया था, जबकि PP 109 के हवाले से नदीम आफ्ताब संधू को जो है वो PTI की क़यादत ने टिकट जारी किया था NA-101 का कैंसिल करके, और नदीम आफ्ताब संधू वहाँ से विलिंग नहीं थे, और डॉक्टर निसार जट भी उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि वहाँ से दोबारा से हाफ़िज़ अता का टिकट दे दिया जाए, और उनकी इस डिमांड को जो है वो PTI की क़यादत ने कंसिडर कर लिया है। इसके ऊपर जो है वो हाफ़िज़ अता को PP 109 का जो टिकट है वो दोबारा से अवार्ड कर दिया गया है। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं समंदरी को। समंदरी से PP 105 से मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद थे मेजर अकरम। मेजर अकरम को जो है वो टिकट नहीं मिल सका, क्योंकि वहाँ से राव काशिफ रहीम अपना टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। मेजर अकरम जो है गुज़श्ता कई हफ्तों से मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। NA-98 से शहबाज बाबर गुजर उनके साथ जो है वो इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, लेकिन वहाँ से राव काशिफ रहीम को टिकट मिलने से वो नाराज़ हुए, और उन्होंने जो है वज़ाद हैसियत से इंतखाबी मार्के में उतरने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपना हल्का भी चेंज किया है, वो PP 105 से PP 104 में आ गए हैं, और PP 104 में ऑलरेडी जो है वहाँ से चौधरी सफ्दर रहमान जो है वो मुस्लिम लीग नून का टिकट ना मिलने की वजह से आज़ाद हैसियत से इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं।
और इसी हलके से अब मेजर अकरम भी जो है वो उन्होंने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दिया। उनका ये ख्याल है कि PP 104 में गुजर बरादरी की बड़ी तादाद मौजूद है वोटर्स की, जो उनके लिए अगले इलेक्शन के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। इस हल्के में जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं आरफ गिल, और तहरीक इंसाफ का जो टिकट है यहाँ पे फारूक अरशद के पास है। फारूक अरशद भी जट बरादरी से तल्लक रखते हैं और इसके साथ साथ आरफ गिल जो हैं वो भी जट बरादरी से हैं। चौधरी सफदरमान जो है वो भी जट बरादरी से हैं, और बीच में एंट्री हो गई है गुज्जर बरादरी से तल्लक रखने वाले मेजर अकरम की। इन उम्मीदवारों में से जो भी आज़ाद सियासी इंतखाबी मार्के में उतरा है वो यकीनन जो है वो मुस्लिम लीग नून के ये जट बरादरी का जो वोट बैंक है उसको बुरे तरीके से मुतासर कर सकता है, जिसका ऑब्वियसली असर जो है वो 1098 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है शहबाज बाबर गुज्जर, उनके वोट बैंक पर भी पड़ सकता है। ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था जिसमें हमने अब तक की सूरत हाल आपसे डिस्कस की है। इलेक्शन में बहुत थोड़े वक्त रह गया है और ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है वो जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल है पॉलिटिक्स एट FSD, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।